Okay, I want to go to the next point. अब मैं दूसरी बिंदु की ओर बढ़ना चाहता हूं, दूसरे विषय की ओर। Luke chapter 6 and verse 31. लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 31 वचन। The second point is God treats us in the same way as we treat other people. परमेश्वर हमसे बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करता है जैसा हम दूसरे लोगों से बर्ताव करते हैं। If we encourage others, He will encourage us. अगर हम दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं तो वो हमें प्रोत्साहित करेगा। If we are hard on others, God will be hard on us. अगर हम दूसरों के प्रति बहुत कठोर है फिर परमेश्वर हमसे बहुत कठोर होगा। Luke 6:31. लूका उसका 6 अध्याय 31 वचन। Treat others the same way you want to be treated. जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो या वैसा ही व्यवहार करो। So all you need to ask yourself is, अब आपको अपने आप से यही प्रश्न पूछने की आवश्यकता है, how do you treat your wife? आप अपने पत्नी से कैसा व्यवहार करते हो? How do you treat your husband? आप अपने पति से कैसा व्यवहार करते हो? How do you treat the other people in your office when they do something wrong? आपके दफ्तर में जो अन्य लोग हैं जब वो कोई गलती करे तो उनके साथ आप कैसा बर्ताव करते हो? We're all failing people. Husbands do wrong, wives do wrong. हम सब के सब असफल होने वाले लोग हैं। पति गलती करते हैं, पत्नियां गलती करते हैं। We sometimes speak a wrong word or कभी-कभी हम गलती से कोई शब्द कह देते हैं do something foolishly. या मूर्खता से हम कुछ कर बैठते हैं। How do you treat them? Do you immediately jump on them and say, "Boy, you do that again"? आप क्या उनसे कैसा बर्ताव करते हो? क्या तुरंत आप उन पर कूद बैठते हो और कहते हो देखो तुमने फिर एक बार वही बात कर दी, You did that again. फिर एक बार तुमने वही दोहराया? How would you feel if the Lord spoke to you like that? आपको कैसा लगेगा अगर प्रभु आपसे इस तरीके से बात करे तो? There again you went and did that. देखो फिर एक बार जाकर तुमने वही कर दिया। I thank God that my heavenly Father doesn't speak like that. मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे ऐसी बात नहीं करता। We must treat others the way God treated us. हमें दूसरों से वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जिस तरीके से परमेश्वर ने हमसे बर्ताव किया है। That's a very, very important principle ये एक बहुत ही मुख्य सिद्धांत है to bear in mind. जिसे हमें याद रखना चाहिए। Okay, some of these things I don't need to spend too much time on. अब इनमें से कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर मुझे ज्यादा समय बिताने की आवश्यकता नहीं। You can think about it more yourself. आप स्वयं इसके विषय में कुछ और सोच सकते हो। The third proverb I want to say is, और तीसरे नीति वचन जिसकी मैं बात करना चाहता हूं वो ये है, don't preach a gospel to the world that has not saved you from sin in your own home. संसार से किसी ऐसे सुसमाचार का प्रचार ना करो जिस सुसमाचार ने आपका अपने खुद के घर पर या अपने खुद के परिवार में आपका अगर उस सुसमाचार ने उद्धार नहीं किया है तो। Now, why do I say in your own home? अब मैं क्यों ये कहता हूं कि आपके खुद के घर में पहले आपका उद्धार होना चाहिए? Because Jesus told us how to preach the gospel. क्योंकि यीशु ने स्वयं हमें कहा कि हमने सुसमाचार को कैसे प्रचार करना चाहिए। He said in Acts chapter 1, उसने हमें बताया प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में, he said in verse 8, उसके 8वें वचन में, the last part, you उसके अंतिम भाग shall be my witnesses, और यीशु ने कहा तुम मेरे गवाह होंगे first in Jerusalem. सबसे पहले यरूशलेम में, Jerusalem is the place they were living in. और यरूशलेम ये वो जगह थी जहां ये शिष्य रहते थे। So for us, Jerusalem is our home. और हमारे लिए यरूशलेम का मतलब हमारा घर है। So he said, you shall be my witnesses, first of all in Jerusalem. और उसने कहा कि सबसे पहले तुम मेरे गवाह यरूशलेम में होंगे। Treat that as your home. उसे अपने घर को माने या घर को समझे। And then the immediate area around Jerusalem, which is Judea और फिर यरूशलेम के आसपास का जो क्षेत्र था उसका नाम था यहूदिया, and Samaria और उसके बाद था सामरिया, and the uttermost parts of the earth. और फिर पृथ्वी के छोर तक। So don't try to be a witness out there to somebody who doesn't know how you live at home. और इसलिए बाहर उस व्यक्ति के प्रति एक गवाह होने की कोशिश ना करे जो व्यक्ति यही नहीं जानता कि आप घर पर कैसा जीवन जीते हो। It must begin in Jerusalem. उसकी शुरुआत यरूशलेम में ही होनी चाहिए।
The Holy Spirit will come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem first. पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सबसे पहले यरूशलेम में मेरे गवाह होंगे। So, if I'm trying to preach the gospel somewhere else which has not worked in my own home, और इसलिए अगर मैं बाहर जाकर किसी ऐसे सुसमाचार के प्रचार करने की कोशिश कर रहा हूं जिसने सबसे पहले तो मेरे घर में ही काम नहीं किया है, जिस सुसमाचार ने, I'm a deceiver. फिर मैं दूसरों को एक धोखा देने वाला या भ्रमाने वाला हूं। I mean, if you were giving a gift to somebody, say, supposing you love somebody very much and you want to gift them with a laptop, और सोच कर देखिए, आप किसी को कोई तोहफा दे रहे हो, आप किसी व्यक्ति से इतना प्रेम करते हो कि आप उनको एक लैपटॉप तोहफे में देना चाहते हो, कंप्यूटर देना चाहते हो, or an iPad or या सोच कर देखिए कोई आईपैड आप उन्हें देते हो, something like that, या ऐसी कोई मूल्यवान वस्तु आप उस व्यक्ति को देना चाहते हो तोहफे के स्वरूप में, would you give them an iPad or a laptop that does not work? क्या आप उन्हें एक ऐसा आईपैड, एक ऐसा लैपटॉप दोगे जो काम ही नहीं करता हो? I mean, you used and it's packed up and you want to give that as a gift to somebody. आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, अब वो आपने उसको पैक करके किसी और को एक तोहफे के तौर पर आप देना चाहते हो। I don't think any of us would do it. मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा करेगा। So that's the thing we need to ask ourselves. और ये एक चीज है जो हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। Am I preaching a gospel to others which has not worked in my own home? क्या मैं दूसरों से एक ऐसे सुसमाचार को प्रचार करने की कोशिश कर रहा हूं जिसने मेरे अपने घर में काम नहीं किया है? The iPad, the computer is not working in my own home. वो आईपैड, वो कंप्यूटर मेरे अपने घर में काम नहीं कर रहा, So I thought, let me give this as a gift to somebody else. और फिर मैं सोचता हूँ कि चलो किसी और को ये तोहफा मैं दे दूं। I don't think any of you would do it. मैं नहीं सोचता कि आप में से कोई भी व्यक्ति ये करेगा। Are you preaching a gospel to others फिर क्या आप दूसरों से एक ऐसे सुसमाचार का प्रचार कर रहे हो that has not worked in your Jerusalem? जिसने आपके यरूशलेम में ही काम न किया हो? Don't go to Judea, Samaria, the uttermost parts of the earth before you start being a witness. You shall be my witnesses in Jerusalem. आप पहले यहूदिया या सामरिया या पृथ्वी के छोर तक जाने की कोशिश ना करें जब तक आप यरूशलेम में गवाह नहीं बने हो, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम मेरे गवाह सबसे पहले यरूशलेम में होंगे, In your own home, अपने खुद के घर में गवाह होगे, and then you go to the other places one by one. फिर उसके बाद तुम अन्य जगहों में एक एक करके जाओगे। This is the way God wants us to preach the gospel. यही वो तरीका है जिसके द्वारा प्रभु चाहता है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें।